स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा में हंगामा हुआ। अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर फिर भड़क गई जया बच्चन। जया बच्चन ने राज्यसभा में आपत्ति जताई है और सभापति के बोलने के अंदाज पर उन्होंने टिप्पणी भी की है। राज्यसभा के बोलने का अंदाज पसंद नहीं है, ये कहना है जया बच्चन का। कलाकार हूं, मुझे टोन समझ में आती है। जया बच्चन के आरोप पर भड़के सभापति जगदीप। जया बच्चन नहीं बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ये कहा सभापति ने। हंगामे के बाद सदन से विपक्ष का वॉकआउट हुआ और जया के समर्थन में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के बर्ताव से सरकार नाराज है। इससे पहले भी नाम को लेकर और संबोधन को लेकर जया बच्चन आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं। ये बड़ी खबर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के नाम पर जया बच्चन भड़क उठी। उनका कहना है कि कलाकार हूं और टोन समझ में आती है, उन्हें टोन पसंद नहीं आए, जिसके बाद सभापति ने भी इस बात पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि जया बच्चन मुझे नहीं बताएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। हंगामे के बाद सदन से विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला और जया के समर्थन में विपक्ष ने हंगामा भी किया। विपक्ष के बर्ताव से सरकार नाराज भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. तो एक बार फिर से सदन में नाम के संबोधन को लेकर हंगामा देखने को मिला, लेकिन जया बच्चन ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. और ज्यादा चर्चा और जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सर, इससे पहले भी जब जया बच्चन ने संबोधन को लेकर आपत्ति जताई थी, दूसरी बार वापस से जब जगदीप धनखड़ ही थे, एक बार फिर से उन्होंने अपना ही नाम जया अमिताभ बच्चन बोला था
और ये बड़ा हास्यास्पद हो गया था, हंसी ठिठोली भी संसद में हुई थी। लेकिन इस बार वापस जब जगदीप धनखड़ ने उनका नाम बोला है तो उन्होंने आपत्ति जताई और यहां पर गहमागहमी भी बहुत ज्यादा हो गई। क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले की शुरुआत सदन में पिछले सप्ताह करीब आप कह सकते हैं 8-10 दिन पहले हुई थी, जब उस समय आसंदी पर धनखड़ साहब नहीं थे जो सभापति हैं राज्यसभा में। उनकी जगह कोई और मेंबर थे जो सभापति की चेयर पर थे जी। और उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कह के बुलाया तो जया बच्चन जी ने आपत्ति ली और उन्होंने कहा कि क्या स्त्री की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये बात समाप्त हुई। फिर उसके बाद जब जगदीश धनखड़ जी थे आसंदी पर और जया बच्चन जी कोई मुद्दा उठा रही थी तो उन्होंने अपना पूरा नाम लिया व्यंग के तौर पर कि मैं जया अमिताभ बच्चन। तो इस पर जगदीश धनखड़ जी से उनका दिलचस्प संवाद हुआ था। धनखड़ जी ने कहा था कि मैं भी अपनी पत्नी का नाम अपने नाम से पहले लगाता हूं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूंकि एक प्रक्रिया है सदन में। अगर आपको अपना नाम परिवर्तित करना है कि इसमें अमिताभ हटाना है तो इसके लिए एक आवेदन और जो प्रक्रिया है संसद की वो प्रक्रिया आप पूरी करें तो वो प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन उस समय बात हंसी मजाक में चली गई। लेकिन जया बच्चन के मन में कहीं ये फांस शायद गड़ी थी और फिर ये मसला उठा। लेकिन अब ये मसला विपक्ष वर्सेस आसंदी हो गया, यानी ये सभापति के विरुद्ध विपक्ष ने एक मोर्चा खोला और एनडीए ने यानी रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी जिसका नेतृत्व करती है, उसने इसे विपक्षी दलों के मनमाने और संविधान विरोधी आचरण से, आसंदी विरोधी आचरण से जोड़ा जी। और इसके विरुद्ध जेपी नड्डा जो सांसद हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निंदा प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया। तो अब ये मसला बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि वॉकआउट किया है पूरे विपक्ष ने जगदीश धनखड़ जी पर मनमाने व्यवहार का आरोप लगाते हुए, अपमान करने का आरोप लगाते हुए। और आपने देखा कि जिस तरह से जया बच्चन मीडिया से सदन के बाहर बात कर रही थी तो पीछे सोनिया गांधी भी नजर आ रही थी और भी अनेक महिला सांसद थी। तो ये विषय मुझे लगता है अब काफी बड़ा हो गया है। एनडीए जहां निंदा प्रस्ताव लाया है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि आसंदी से जो टिप्पणियां होती हैं वो मर्यादित नहीं होती, उनका लहजा ठीक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये मसला आगे जाकर और तूल पकड़े। बिल्कुल शरद जी, लेकिन यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते समय जया बच्चन जी ये भी कह रही थी कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो कोई अन्नदाता तो नहीं है, चेयर से हटने के बाद वो वापस से हमारे जैसे ही हैं। इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, तर्क और दलीलें दोनों तरफ से मजबूत हैं। जैसे एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर के अधीन होता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में चेयर पर बैठा व्यक्ति जो है उसका सम्मान संविधान का सम्मान है। उसके विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी या उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी हैं। हालांकि ये शक्तियां सदन के सुचारू संचालन के लिए हैं। ये शक्तियां इसके लिए नहीं है कि अध्यक्षों के अधिकार में कटौती की जाए या उनके विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी की जाए। लेकिन दोनों तरफ के दावे हैं। जगदीश धनखड़ जी का कहना है कि वो निरंतर आसंदी पर बैठकर मनमाना और संविधान विरोधी आचरण विपक्षी सदस्यों का देख रहे हैं और विपक्षी सदस्यों और जया बच्चन का कहना है कि उनका टोन ठीक नहीं है। जया बच्चन ये भी कह रही थी कि हम भी चयनित सदस्य हैं और हम जगदीश धनखड़ जी भी हमारी तरह एक सांसद हैं। लेकिन जया जी को ये बहुत 4 बार की वो सांसद हैं, 4थी बार राज्यसभा में है, उनको ये भी समझना होगा कि आसंदी जो है, कम से कम सदन जब चल रहा है तो आसंदी का सम्मान भी एक बड़ी चीज है। आप आरोप लगाकर बाहर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बनेगा। और अगर सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके चेयरमैन की, उसके अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो एक बहुत ही अराजक वातावरण बनेगा सदन में और ये किसी के भी हित में नहीं है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और रुक करते हैं अगली